श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। किसी श्रद्धालु पुरुष के सामने भी वास्तविक दृष्टि से महापुरुषों के द्वारा यह कहना नहीं बन पड़ता कि हमको ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि इस शब्दों से ज्ञान में दोष आता है। वास्तव में पूर्ण श्रद्धालु के लिए तो महापुरुष से ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता कि आप ज्ञानी हैं या नहीं। जहाँ ऐसा प्रश्न किया जाता है वहाँ श्रद्धा में त्रुटि ही समझनी चाहिए, और महापुरुष से इस प्रकार का प्रश्न करने में प्रश्नकर्ता की कुछ हानि होती है। यदि महापुरुष यूँ कह दे कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ तो भी श्रद्धा घट जाती है, और यदि वह यह कह दें कि मैं ज्ञानी हूँ तो भी उनके मुंह से ऐसे सब सुनकर श्रद्धा कम हो जाती है। वास्तव में तो मैं अज्ञानी हूँ या ज्ञानी, इन दोनों में से कोई सी बात कहना भी महापुरुष के लिए नहीं बन पड़ता। यदि वह अपने को अज्ञानी कहें तो मिथ्यापन का दोष आता है, और ज्ञानी कहें तो नानात्व का। इसीलिए वह यह भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, और यह भी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता। वह ब्रह्म को जानता है, पर ऐसा भी उससे कहना नहीं बनता, परंतु वह नहीं जानता हो ऐसी बात भी नहीं। श्रुति कहती है, नाहम मन्ये सुवेदेति नो वे वेदेति वेदचा, यो नस्त्वेद तद्वेद नो वेदेति वेदचा, यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। इसीलिए इसका नाम अनिर्वचनीय स्थिति है। इसीलिए वेदों में दोनों प्रकार के शब्द आते हैं, और इसीलिए महापुरुष यह नहीं कहते कि मुझे प्राप्ति हो गई। इस संबंध में वे स्वयं अपनी ओर से कुछ भी न कहकर वेद शास्त्रों की तरफ संकेत कर देते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं कहते कि मुझे प्राप्ति हुई है। ऐसा कहना तो उत्तम आचरण करने वाले आचार्य या नेता पुरुष के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे उनके अनुयायियों का ब्रह्म की प्राप्ति को अत्यंत कठिन मानकर निराश होना संभव है। जैसे यदि आज कोई परम सम्मानीय पुरुष कह दे कि मुझे प्राप्ति नहीं हुई है तो मैं स्वयं प्राप्ति के लिए उत्सुक हूँ, तो ऐसा कहने से उसका अनुयायी गण या तो यह समझ बैठते हैं कि जब इनको ही प्राप्त नहीं हुई तो हमको क्यों कर होगी, या यूँ समझ लेते हैं कि इतने अंश में सम्माननीय पुरुष के शब्द या तो अयथार्थ हैं या असली स्थिति को छिपाने वाले हैं। इस प्रकार के दोषारोप से उन लोगों की श्रद्धा में कुछ कमी होना संभव है। अतएव इन विषय में मौन ही रहना चाहिए। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि महापुरुषों के लिए ज्ञानी और अज्ञानी किसी भी शब्द का प्रयोग उनके अपने मुख से नहीं बनता। इतना होने पर भी महापुरुष यदि अज्ञानी साधक को समझाने के लिए उसे ज्ञानोपदेश करते समय उसी की भावना के अनुसार अपने में ज्ञानी की कल्पना कर अपने को ज्ञानी शब्द से संबोधित कर दे तो भी कोई हानि नहीं। वास्तव में उसका यूँ कहना भी उस साधक की दृष्टि में ही है। ऐसा कहना भी उसी साधक के सामने संभव है जो पूर्ण श्रद्धालु और परम विश्वासी हो, जो महापुरुषों के शब्दों को सुनते हैं सुनते ही वैसे स्वयं वैसा बनता जाए जिस स्थिति का वर्णन महापुरुष करते हैं, तो उसी स्थिति में स्थित हो जाए। इस पर ऐसा कहा जा सकता है कि श्रद्धा और विश्वास तो पूर्ण है, परंतु वैसी स्थिति नहीं होती। इसके लिए वह बेचारा श्रद्धालु साधक क्या करे? यह ठीक है, परंतु साधक के लिए इतना तो परम आवश्यक है कि वह श्रवण के अनुसार ही एक ब्रह्म में विश्वासी होकर उसी की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाए। जब तक उसे प्राप्ति न हो तब तक वह उसके लिए परम व्याकुल रहे। जैसा कि किसी मनुष्य को एक जानकार के द्वारा उसके घर में गड़ा हुआ धन मालूम हो जाने पर वह उसे खोदकर निकालने के लिए व्याकुल हो जाता है। यदि उस समय उसके पास बाहर के आदमी बैठे हुए हों तो वह सच्चे मन से यही चाहता है कि कब ये लोग हटें,
कब मैं अकेले रहूं, कब मैं उस गड़े धन को निकाल कर हस्तगत हो सकूं। इसी प्रकार जो साधक यह समझता है कि मेरे साधन में बाधा देने वाले आसक्ति और अज्ञान आदि दोष कब दूर हों और कब मैं अपने परम धन परमात्मा को प्राप्त करूं, जितनी ही देर होती है उतनी ही उसकी व्याकुलता उत्कंठा उत्तरोत्तर प्रबल होती जाती है और वह विलंब को सहन नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार के साधक के सामने महापुरुष स्पष्ट शब्दों में अपने को ज्ञानी स्वीकार कर लें तो भी कोई हानि नहीं, परंतु इससे नीची श्रेणी के साधक और अपूर्ण प्रेमियों के सामने यूँ कहने से उन महापुरुषों की तो कोई हानि नहीं होती, परंतु अनधिकारी होने के कारण उस सुनने वाले के पारमार्थिक विषयों में हानि होना संभव है। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।